दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मार्क नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि अपने दोस्त वॉल्टर के साथ था। वॉल्टर जब मार्क के साथ उसके घर आता है तो देखता है कि मार्क की माँ तान्या ने मार्क की सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। पार्टी में मार्क के सभी दोस्त थे, लेकिन मार्क की नजर तो सिर्फ मेलेनी नाम की लड़की पर ही टिकी थी, क्योंकि मार्क मेलेनी को काफी पसंद करता था। ये बात वॉल्टर भी अच्छे से जानता था, इसलिए वॉल्टर मार्क को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि तुम अपनी मॉम को आज रात के लिए कहीं बाहर भेज दो, फिर हम दोनों मेलेनी के साथ पार्टी करेंगे। घर में सिर्फ मार्क और तान्या ही रहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले मार्क के फादर की डेथ हो गई थी। इसलिए तान्या ने सिंगल मदर की तरह मार्क की देखभाल की। यही वजह थी कि तान्या मार्क को लेकर काफी पॉजिटिव थी। तान्या मार्क पर नजर बनाए रखती थी और कभी कभी तो मार्क का लैपटॉप भी चोरी छुपे चेक कर लिया करती थी। तान्या की जिंदगी में मार्क के अलावा रेंडी नाम का एक आदमी भी था। ये दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एक रात मार्क रेंडी से तान्या को बाहर ले जाने के लिए कन्विंस करता है और ये दोनों बाहर डेट पर चले जाते हैं। इधर घर पर मेलेनी, वॉल्टर और मेलेनी की दोस्त आ जाती है और ये लोग पेयर बनाकर पार्टी एंजॉय करते हैं। वॉल्टर तो मेलेनी की फ्रेंड से दोस्ती कर उसके क्लोज चला जाता है और किस कर लेता है, लेकिन मार्क मेलेनी के साथ शांत बैठा रहता है और इसी बीच मार्क के घर पर एक गेस्ट आ जाता है जिसे तान्या ने भेजा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क एक काबिल प्रोग्रामर है और कुछ ही समय में वो कॉलेज ज्वाइन करने वाला है, इसलिए ये अंकल मार्क को कुछ अच्छी एडवाइस देते हैं। अगले दिन मार्क तान्या के कहने पर कुछ सामान लेने शॉप पर आता है। यहाँ मार्क को करिसा नाम की एक लेडी मिलती है। मार्क करिसा की न सिर्फ शॉपिंग में हेल्प करता है, बल्कि उसकी खूबसूरती का कायल भी हो जाता है। करिसा मार्क से शावर फिट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शावर कैसे लगाया जाता है। इसके बदले वो मार्क को पैसे देने की भी बात करती है, लेकिन मार्क बिना पैसों के ही करिसा के साथ उसके घर चला जाता है और शावर लगा देता है। शावर लगने के बाद करिसा बिना कपड़ों के मार्क के सामने आ जाती है और उसे अपने साथ नहाने के लिए कहती है। मार्क भी मौके का फायदा उठाता है और दोनों इस दिन एक बार नहीं बल्कि 3 बार इंटीमेट होते हैं। जब ये बात मार्क वॉल्टर को बताता है तो वॉल्टर इस पर यकीन नहीं करता। रात को करिसा और मार्क डेट पर जाने का फैसला करते हैं और जब मार्क घर से जा रहा होता है तो तान्या उससे गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल करती है, पर मार्क तान्या को कुछ भी नहीं बताता। यहाँ रेंडी को तान्या का इतना ओवर प्रोटेक्टिव होना कुछ अच्छा नहीं लगता। करिसा तान्या की ही उम्र की थी। कुछ समय पहले करिसा के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके अमीर हस्बैंड की सारी दौलत करिसा की हो गई। डेट के दौरान मार्क अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, जिस पर मार्क करीब 1.5 साल से मेहनत कर रहा था। ये प्रोजेक्ट करिसा को काफी पसंद आता है और वो कहती है कि मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी में जान पहचान है, मैं वहाँ पे तुम्हारी बात करूंगी। जब करिसा वॉशरूम जाती है तो एक वेटर आकर मार्क को करिसा से दूर रहने के लिए वार्न करता है, लेकिन मार्क इस पर ध्यान नहीं देता। डेट के बाद मार्क रात को देर से घर आता है, जिस वजह से तान्या को काफी फिक्र रहती है। तान्या को लगने लगा था कि मार्क उससे दूर हो रहा है, लेकिन मार्क को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि वो तो अपने से ज्यादा टाइम करिसा को देता है। उसके घर उसके साथ रहता है। एक दिन अचानक से करिसा मार्क के घर पर आती है और उसे सरप्राइज देती है, साथ ही किस भी करती है। तान्या जब करिसा को देखती है तब इसे पता चलता है कि मार्क इस एजिड लेडी के साथ है। हालांकि तान्या को करिसा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और जब सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं तो तान्या और करिसा की नोक झोंक सी हो जाती है, क्योंकि करिसा काफी ओपन माइंडेड थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तान्या किचन में रेंडी से करिसा की बुराई करती है। इधर बाहर करिसा मार्क के साथ होती है और मार्क को उसकी मॉम के अगेंस्ट भड़काने लगती है और फिर मार्क को अपने साथ अपने घर पर भी ले जाती है। अपने बेटे को जाता देख तान्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती और मार्क करिसा के साथ चला जाता है। घर पर करिसा मार्क के साथ नए मेथड से इंटीमेट होने का ट्राई करती है और दोनों पानी में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन न्यू एक्सपीरियंस की वजह से मार्क की जान खतरे में आ जाती है। इधर हम तान्या को देखते हैं, जो कि करिसा के बारे में सर्च करती है और पता चलता है कि करिसा ने एक एजेड आदमी से शादी की है, जिसकी डेथ के बाद करिसा को उसकी सारी संपत्ति मिल गई। यहीं पर तान्या को करिसा के घर का एड्रेस भी पता चलता है, इसलिए तान्या अगले दिन करिसा के घर मार्क को लेने पहुंच जाती है। तान्या को अपने घर पर देखकर करिसा बहुत गुस्सा होती है और उसे काफी बातें सुनाने लगती है। दरअसल करिसा चाहती थी कि मार्क तान्या से अलग होकर उसके साथ रहने लगे, लेकिन तान्या कहती है कि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा नहीं करेगा। जब तान्या चली जाती है तो करिसा मार्क को यहीं रहने का ऑफर देती है, लेकिन मार्क साफ इनकार कर देता है, क्योंकि जल्द ही उसका कॉलेज शुरू होने वाला था, जिसके बाद मार्क हॉस्टल में रहेगा। मार्क कहता है कि हॉस्टल में रहने से पहले मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर करिसा को काफी गुस्सा आता है और वो मार्क को अपने घर से चले जाने को कहती है। मार्क जब करिसा का ये आइडिया वॉल्टर को बताता है तो वो भी इस ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए कहता है। तान्या करिसा और मार्क के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए वो रेंडी से इन दोनों को अलग करने की एडवाइस मांगती है, लेकिन जब रेंडी एडवाइस देता है तो तान्या को पसंद नहीं आती और इसी बीच तान्या को आइडिया आता है। तान्या प्लान करती है कि वो मार्क को मेलेनी के पास लाकर करिसा को मार्क से दूर कर देगी। इधर घर पर मार्क के पास करिसा वीडियो कॉल करती है। यहाँ करिसा अपने रूड बिहेवियर के लिए मार्क को सॉरी बोलती है और मूड बनाने के लिए फिर से उसे रात में घर पर इनवाइट करती है।
लेकिन मार्क घर आने से मना कर देता है क्योंकि आज तान्या ने मेलेनी को घर पर इनवाइट किया था और वैसे भी मार्क मेलेनी को पसंद करता था, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाला था। मेलेनी, मार्क और तान्या एक साथ बैठकर लंच करते हैं और लंच के बाद तान्या मार्क और मेलेनी को अकेले कुछ टाइम बिताने का मौका देती है और दोनों कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने जाते हैं। दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा पसंद आती है और जब दोनों साथ बैठे होते हैं तो पहली बार मार्क मेलेनी को किस करता है। यहाँ पर हम करिसा को भी देखते हैं जो कि मार्क को मेलेनी के साथ देखकर बहुत गुस्सा होती है। इन दोनों को किस करता हुआ देखकर करिसा को जेलस फील होता है। घर आने के बाद मार्क को खुश देख तान्या भी बहुत खुश होती है और तान्या को समझ में आ जाता है कि मार्क को मेलेनी का साथ काफी अच्छा लगा है। उसके बाद मेलेनी जब अपने घर के लिए निकलती है तो रास्ते में करिसा इस पर अटैक कर देती है और मेलेनी के मुंह पर टेप लगाकर उसे धमकाती है और मार्क से दूर रहने के लिए वार्न करती है। करिसा के हाथ में चाकू देखकर मेलेनी काफी डर जाती है और जाते वक्त करिसा मेलेनी को एक कट भी मारती है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि करिसा मार्क को लेकर कितनी सीरियस है। अगले दिन मार्क मेलेनी से वीडियो कॉल पर बात करने की कोशिश करता है लेकिन मेलेनी उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। इधर हम तान्या को देखते हैं जो मार्क और करिसा के दूर जाने से बहुत खुश थी। ये बात जब तान्या रैंडी को बताती है तो उसे मार्क के लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। तान्या जिस तरह मार्क की लाइफ में इंटरफेयर करती थी ठीक ऐसे ही तान्या रैंडी के साथ भी बिहेव करती थी। यही वजह थी कि रैंडी ने अब तक तान्या से शादी नहीं की और अब इस बात को लेकर रैंडी तान्या से बिल्कुल दूर होने का फैसला करता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इधर मार्क मेलेनी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मेलेनी बात नहीं करती। मार्क ने डिसीजन ले लिया था कि वो करिसा से ब्रेकअप कर लेगा। इधर हम करिसा को देखते हैं जो कि रैंडी के वर्क प्लेस पर उससे मिलने आई थी और जब रैंडी करिसा का फ्लर्टिंग बिहेवियर देखता है तो समझ जाता है कि ये लेडी ठीक नहीं है। जब करिसा अपने घर पे होती है तो वॉल्टर यहाँ पर आकर इसे बताता है कि मार्क उसके साथ अब नहीं रहना चाहता। ये सुनकर करिसा को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर कुछ प्लान करने लगती है। यहाँ पर मेलेनी मार्क की वीडियो कॉल पर अपना चेहरा छुपाती है और बताती है कि वो बीमार होने की वजह से उससे बात नहीं कर पा रही थी और न ही अभी वो उससे मिल सकती है। जैसे ही मेलेनी फोन कट करती है वैसे ही करिसा का कॉल आ जाता है और करिसा मार्क को सॉफ्टवेयर कंपनी के एजेंट से मिलने के लिए कहती है। हालांकि मार्क मना करता है लेकिन करिसा की जिद करने पर उसके घर आने के लिए राजी हो जाता है। करिसा के घर जाने से पहले वो ये बात तान्या को भी बताता है और फिर करिसा के घर जाकर सॉफ्टवेयर कंपनी के एजेंट से मिलता है। वैसे तो जिस प्रोजेक्ट पर मार्क काम कर रहा था वो कंपनी ने पहले ही बना लिया था लेकिन जिस तरह मार्क अपने प्रोजेक्ट डिफाइन करता है वो तरीका इस शख्स को काफी पसंद आता है, इसलिए वो मार्क को जॉब का ऑफर देता है। भले ही मार्क को जॉब मिल गई थी लेकिन मार्क इस जॉब को करने से मना कर देता है क्योंकि वो कॉलेज में जाने वाला था। मार्क करिसा से दूर रहना चाहता था। ये देखकर करिसा मार्क पर अटैक कर देती है और उसे एक कमरे में बांध कर रखती है और यहाँ पर मार्क के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होती है। इंटीमेट होने के बाद करिसा मार्क को बुरी तरह से टॉर्चर करती है। यहाँ पर मार्क समझ जाता है कि क्यों उस वेटर ने करिसा से दूर रहने के लिए कहा था। मार्क करिसा का पहला शिकार नहीं था बल्कि ऐसे बहुत से लड़के रह चुके हैं, पर जब उन्होंने करिसा का पागलपन देखा तो वो उससे दूर हो गए। लेकिन करिसा मार्क से दूर नहीं होना चाहती थी। इधर हम तान्या को देखते हैं जो कि मार्क के रात से घर न आने की वजह से काफी फिक्रमंद थी। तान्या जानती थी कि मार्क करिसा के घर गया था, इसलिए जब वो करिसा के घर आती है तो करिसा इसके भी हाथ बांधकर मार्क के पास ले आती है। करिसा तान्या से कहती है कि अगर तुम मार्क को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो मार्क मारा जाएगा। ये कहकर करिसा तान्या को गन देकर खुद बाहर चली जाती है। इधर हम रैंडी को देखते हैं जो तान्या को ढूंढता हुआ करिसा के घर आ जाता है क्योंकि तान्या ने बताया था कि वो मार्क को देखने करिसा के घर जाने वाली है। यहाँ तान्या को अपनी ओवर प्रोटेक्टिवनेस फील होती है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद तान्या खुद को मारने ही वाली थी कि तभी उसे एक आइडिया आता है और अचानक से करिसा को गन चलने की आवाज आती है और करिसा आकर देखती है तो तान्या जमीन पर पड़ी होती है जो कि करिसा पर हमला कर देती है। दोनों में फाइट होती है और तान्या करिसा को बेहोश कर मार्क को यहाँ से ले जा रही थी कि करिसा फिर से इनके सामने आ जाती है और तभी रैंडी आकर करिसा को शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तान्या ने मार्क पर नजर रखना बंद कर दिया है और मार्क मेलेनी के साथ कॉलेज जाने वाला है और तान्या और रैंडी के बीच सब ठीक हो गया है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको अगर इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।